मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। Greetings in the name of Jesus Christ. खुदा में आप सबकी सलामती हो। May the Lord keep you safe. मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने फिर हमें आज मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हों और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। I'm so thankful that the Lord gave us another chance to get together and listen to His word again. आइए हम खुदावंद के ज़ुर झुकें और दुआ करें। Let's pray. खुदाए कद्दूस तेरा शुक्र करते हैं Father, we thank you खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। for this beautiful day. खुदावंद तूने हमें फिर मौका बख्शा कि हम खुदावंद तेरे लोगों के साथ बातचीत कर सकें, तेरे कलाम को शेयर कर सकें। Lord, you gave us another chance so that we can share your word with your people. खुदावंद आज के इस सारे इस वक्त में तू हमारा शामिल हाल हो। Father, we pray that whatever we say, whatever we do, may it be according to your word. खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई में खुदावंद तेरे कलाम को बयान करें। Whatever we say, Lord, let your Holy Spirit guide us. हमारे होंठों और जुबान का जिम्मा ले खुदावंद। Lord, we give our hearts, our minds, our words, our lips, our tongue in your hands. सारे मीडिया को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। We give all the media, everything in your hands. सारी टीम को तेरे पाक हाथों में देते We हैं। give the whole team in your hands. मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम We से, ask it in Jesus' name. आमीन। Amen. सो मसीह में मेरे बहन भाइयों, हम आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। So today we'll learn from the Word of God. आज के मैसेज का जो टॉपिक होगा, खुदा के साथ हमारे रिश्ते। And the topic of today's word is our relationship with the Lord. खुदा के साथ हमारे कितने रिश्ते हैं, किन ताल्लुकात से, किन रिश्तों से हम जाने जाते हैं। And what kind of relationships do we have with the Lord? Is He our Father? Is He our friend? Is He our brother? मुख्तलिफ जैसे हमारे दुनियादारी के रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, कोई बीवी है, बेटा है, बेटी है, लेकिन खुदा के साथ भी हमारे इसी तरह ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं जिनसे हम जाने जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। As we are living in this world, we have different relationships. We have different family members. We have our wives. We have our husbands. We have our daughters, our sons, our brothers, our friends. आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से वो कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे हमारी पहचान है। And today also we will learn how we relate to the Lord, how He comes through every time, and we have different relationships with Him. लेकिन इससे पहले कि हम अपने उन रिश्तों को जाने, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। हम हैं क्या और खुदा हमसे किस कदर प्यार करता है। But before we start to learn about those relationships, we need to know the love of God. अगर मेरे साथ एक हवाला आप निकालें, If you will open with me, अय्यूब उसका 25 बाब और उसकी 6 आयत। Job chapter 25 verse 6. कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदमजात का जो सिर्फ किर्म है, क्या जिक्र। And the word of God says, how much less who is a maggot, how much less man who is a maggot, and a son of man who is a worm. हमारी हैसियत, हमारी पर्सनैलिटी और हमारा रुतबा, कलाम मुक़द्दस की ये आयत खुदा के सामने बयान कर दी कि खुदा का रुतबा कहाँ है और हम कहाँ पर हैं। This verse explains what we really are and what is our status. इंसान को सिर्फ एक कीड़े से तशबीह दी गई है। Here Job is relating a man with a maggot, with a worm. इंसान की हैसियत, इंसान का रुतबा, इंसान की पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है खुदा के सामने। खुदा आला और अफजल खुदा है। Man is nothing in front of God. God is great and glorious, and man here, as the word of God says, it's written in Job that he is and a son of man who is a worm, a maggot. और अगले हिस्से में लिखे कि आदमजात का क्या सिर्फ एक किर्म होते हैं, छोटे छोटे
कीड़े जो जख्मों के अंदर भी चलते हैं और उन इंसानी जख्मों और इंसानों में जो जख्म होते हैं तो वो कीड़े पड़ जाते हैं, ये वो किर्म हैं। How much less man who is a maggot and a son of man who is a worm? Comparing man with a worm. तो खुदा का प्यार किस कदर लाजवाब है कि हमसे कितनी मोहब्बत करता है। बेशक हम कीड़े हैं, हम किर्म हैं, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका प्यार लाजवाब है हमारे And लिए। this shows us the love of God. How great is the love of God, that us being that small, with no status, with no personality, with no glory, nothing. We're just like a worm, and God still loves us and is willing to die for us. और खुदा किस कदर हमारे साथ इस खूबसूरत रिश्ते कायम करता है, ना होते हुए हम हमारी कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन खुदा फिर भी हमें कितने क्लोज और करीब अपने खानदान में शामिल करता है और हमें उन रिश्तों के नाम देता है। We don't deserve to be called his sons and daughters. We didn't earn that right to be called his sons and daughters. We didn't earn the right to have those relationships, those beautiful relationships with the Lord, but he still loves us and he's still willing. बाइबल मुकद्दस बहुत सारे रिश्तों के मुतालिक हमें सिखाती है, लेकिन हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे टाइम के मुताबिक। So the word of God teaches us about so many relationships, but according to our time limit we'll learn only few. सबसे पहली बात है, सबसे पहला रिश्ता जो है हमारा यीशु मसीह के साथ एक शागिर्द का रिश्ता है। The first relationship we have with the Lord is the relationship of a disciple. और दूसरा जो है एक दोस्त का रिश्ता है। And then we have a relationship of a friend. और फिर उसके बाद उसने भाई कहा। And then he calls us brothers and sisters. और फिर उसने फर्जंद कहा। And then he calls us sons and daughters. और सबसे आखिरी रिश्ता जो है बहुत ही करीब और दिल के करीब है। And then the last one that is mentioned in the Bible, it is the most intimate, the most close relationship. अगर बागे दिन में देखें तो जब खुदा ने आदम को अकेला देखा और उसने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उस पर गहरी नींद भेजी। So when we go back in Genesis, the word of God tells us that when God saw Adam alone, he wanted him to have a partner, and so he put him to sleep. और खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली ली और हवा को बनाकर उसके पास लाया। And the word of God says that he took a rib and made Eve out of it. और पसलियों में से क्यों? क्योंकि पसलियां दिल के ऊपर हैं और दिल की साइड पे, और खुदा ने दिल के करीब से उस पसली को लिया और उसमें से हवा बनाकर आदम के पास लाया। So why the rib? Why the rib? Because when I think about it, it's like the rib is the closest to heart. It covers your heart. And God took that rib, the closest part, the most intimate, something that is so close to his heart. और जब आदम ने उसे देखा तो उसने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नर से निकाली गई, इसलिए ये नारी कहलाएगी, जो उसकी दुल्हन, उसकी बीवी ठहरी। So when Adam saw Eve, he said, she is the bone of my bones and flesh of my flesh, and he called him woman. So he called her woman. वो उसकी बीवी ठहरी। And she was called his wife. और बीवी बहुत ही दिल के करीब रिश्ता है, जो खुदा ने अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा। And wife, she is the closest one. She knows you more than anyone else. She is closest to your heart. So God called his church his bride, his wife. क्योंकि दुल्हन जो है, बीवी जो है, अपने आपके बच्चों से, बेटों से, बेटी से, बहन से, भाई से, माँ और बाप, तमाम रिश्तों के वो करीब तरीन होती है। Because wife is more closer than your sons and daughters. Wife is more closer than your mother and father. Wife is more closer than your brothers and sisters. She is one flesh with you. So ये खुदा ने जो रिश्ते हमारे साथ कायम किए, हर एक रिश्ते की एक अपनी अहमियत है। And whatever relationship which are mentioned that we are going to talk about,
every relationship has a value, has a meaning. अगर आप लूका उसका 14 बाब और उसकी 33 आयत पढ़ें, If you will open with me Luke chapter 14 verse 33, लूका उसका 14 बाब और उसकी 33 आयत में यूं लिखा है, so if we'll read Luke chapter 14 verse 33, बस इस तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता. so likewise whoever of you does not forsake all that he has cannot be disciple. क्योंकि शागिर्द होना उसका कितना हमारे लिए जरूरी. कलाम लिखे कि जो अपना सब कुछ मेरे लिए तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता. And the word of God says, so likewise, whoever does not forsake all that he has cannot be my disciple. If you cannot forsake everything for Jesus, if you're valuing anything more than him, you cannot be his disciple. और अगर यूहन्ना 8 बाब और उसकी 31 आयत पढ़ें, And if we'll read John chapter 8 verse 31, तो वहां पर लिखे कि बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा कि जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे. and John chapter 8 31. verse 31 says, John chapter 8 verse 31, it says, then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. जो अपने चीजों से, अपनी दुनियावी चीजों से, अपने बहन भाइयों से प्यार करता है वो उसका शागिर्द नहीं हो सकता. If you love the worldly things, if you love your brothers and sisters, your wife, your mother and father, your children more than you love the Lord, you put them first, you put them before the Lord, you cannot be his disciples. तो उसका शागिर्द बनने के लिए उसके कलाम पर अमल करना है, उसकी पैरवाई करना है, उसकी फरमाबरदारी करना है, तब आप जाकर उसके हकीकत में शागिर्द बन सकते हैं. So to become his disciple, you have to follow his word. As we read in John 8:31, it says, if you are my disciple, you will abide in my word. तो वो अपने शागिर्दों से किस कदर प्यार करता है, किस कदर मोहब्बत करता है, और अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं अपना सब कुछ छोड़ के, तो वो भी आपके साथ वैसे ही मोहब्बत करता है. If you leave everything to be his disciples, to learn and know about him, and you love him with all of your heart, your mind and soul, the word of God says that he loves you the same. सो अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो अगर आप मेरे साथ निकालें एक और हवाला, याकूब उसका 2 बाब उसकी 23 आयत, यहां पर हमें एक दोस्त का जिक्र मिलता है. And if we'll go James chapter 2 verse 23, it talks about him being a friend to us. याकूब 2 बाब और उसकी 23 आयत, Job chapter 23, chapter 2 verse 23. और लिखा है कि और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया. And the scripture was fulfilled which says Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness and he was called the friend of God. और अगर आप उस पर ईमान लाते हैं तो आप उसके दोस्त भी बन सकते हैं. When you believe in him, when you have faith in him, you can be his friends. अगर आप इन रिश्तों पर गौर करें, अगर शागिर्द है तो शागिर्द को फरमाबरदारी करना है, अपने उस्ताद को फॉलो करना है, अपने उस्ताद की हर एक बात पर अमल करना है, तब वो फरमाबरदार शागिर्द बन सकता है. If you look at the disciple, you have to forsake everything for him. You have to put him first. You have to learn from him. You have to follow him. And then you are a good disciple. और दोस्त का रिश्ता उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, But the relationship of a friend is a little different from disciple. क्योंकि दोस्त जो है वो आपका शागिर्द नहीं है. But because your friend is not your disciple. वो आपके साथ खुला आपके साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकता है, आपके साथ बैठ सकता है, आपके साथ आ जा सकता है, और आपके वो एक बराबर है. But your friend, he can talk to you. He can tell you things. He can communicate with you. He is just like you. He loves being in your company. और ये किस कदर खूबसूरत बात है कि खुदाम यीशु मसीह अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो आपको एक दोस्त का रुतबा आपके अपने बराबर आपको कर देता है. And how beautiful is that when you believe in the Lord, when you have faith in him and you walk with him every single day, he calls you
He calls you his friend, and he takes you from nothing to make you his friend, like you are equal to him. खुदा आपसे प्यार करता है। And God loves you. कलाम में लिखा है कि और क्या क्या हुआ जी, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया, क्योंकि खुदा के जब वो करीब हुआ, खुदा पर उसने ईमान रखा, खुदा ने उसे बुलाया और उसकी बातों को, कलाम को फॉलो करता वो जहां खुदा ने कहा वो पहुंच गया और खुदा ने उसे बरकत दी। And the word of God says, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. और अगर आप यूहन्ना 15 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ें, And if we go further and read John chapter 15, verse 15, लिखा है कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो तुम्हें बता दी। आमीन। so no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. अगर आप इन तमाम रिश्तों पर बारी बारी गौर करें तो आपको इनका फर्क मालूम होगा कि शागिर्द उस्ताद से आगे नहीं जा सकता, गुलाम जो है वो मालिक से आगे नहीं जा सकता, लेकिन दोस्त जो है वो आप उसके साथ, टू बी फ्रैंक, आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने दिल को खोल सकते हैं, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां, अपने दुखों को आप शेयर कर सकते हैं उसके साथ। And if we see all these relationships, we see the disciple cannot be bigger than his master, his teacher, and a servant cannot be bigger than his master. But a friend, he is equal. He sits with his friend. He talks. They enjoy each other's company. जी, और अगर थोड़ा सा आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, शागिर्द का रिश्ता भी हमें उसने रिश्ता दिया, और उसके बाद उसने दोस्त का रिश्ता दिया, और फिर एक और रिश्ता, बड़ा अहम रिश्ता जिसके लिए हम सब जाने जाते हैं, जिससे हमारी पहचान है। अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 16 से 17 आयत तक पढ़ें। So if we see that he called us his disciple, he called us his friends, but if we move forward, this relationship, we are known for this relationships, that we are sons and daughters of God. And if we see Romans chapter 8 verse 16 and 17, it says, सो ये लिखा है कि पास आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा 16 आयत, या इसकी 16 आयत, रोमियो इसका 8 बाब 16 आयत। या रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. और ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, और पिछले दोनों रिश्तों से कई गुना बढ़कर है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियों का रुतबा दे दिया। And how beautiful is this relationship, and it is more closer than all other relationships, from disciples to friends, and now sons and daughters. How beautiful is that relationship? कलाम में लिखे है कि मैंने तुम्हें अब्बा और बाप कहने का हक बख्शा है। The word of God says, I have given you right to call me Abba and Father. और जैसे हमने ये आयत पढ़ी कि अगर हम फर्जंद हैं तो मिरास के मसीह के साथ वारिस भी हैं। And as we have read this verse, it says, if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. तो ये हमारे मुख्तलिफ रिश्ते जो हैं खुदा के साथ हमें क्लोज करते हैं, हमारी पहचान बनाते हैं। And all these different relationships that bring us closer to the Lord. और ये बेटे और बेटियों का रिश्ता सबसे आला रिश्ता है। And this relationship of being his sons and daughters is the most precious relationship we have with him.
यूहन्ना 3 बाब की 16 तक अगर आप पढ़ें, If we read John chapter 3 verse 16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। for God so loved the world that he gave his only begotten son. उसने उस बेटे को मेरे और आपके लिए बख्श दिया ताकि वो बलिदान किया जाए और हम उसके वसीला से जिंदगी पाएं। He gave his son, he gave it for us so that we would have eternal life, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां ठहर so सकें, that we can be called his sons and daughters, हम पाक और साफ होकर उसके हजूर हाजिर किए जाएं so that we can be cleansed and washed in his blood and come to his presence. और उसके खून के वसीला के बगैर पाक नहीं हो सकते। And we cannot be holy, we cannot be cleansed and washed without his blood. बकरे और छतरों का खून काफी नहीं है। The blood of lamb, the blood of other animals are not enough. सो खुदा उनका कलाम कहता है कि उसने हमें बेटे और बेटियां बनाया और हमें हक बख्शा। And the word of God says that he made us sons and daughters and he gave us right to call him Abba and Father. क्योंकि लिखा है कि क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर दयानतदार हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है। 15 आयत अगर आप पढ़ें तो। And if we read verse 15, it says, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। by whom we cry out, Abba, Father. सो वो हमारा बाप है। So he is our Father. और इसके बाद एक और बड़ा क्लोज रिश्ता खुदा ने मेरे और आपके साथ बनाया। And then after calling us sons, he made another relationship with us. अगर आप मत्ती 12 बाब उसकी 50 आयत पढ़ें, If we read Matthew chapter 12 verse 15, जी, मत्ती उसका 12 बाब और उसकी 50 आयत। Matthew chapter 12 verse 50. क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी और माँ है। And then he said, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and mother. क्या लिखा है कि जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है और मेरी माँ भी है। And it says, whoever does the will of my Father in heaven is my brother, is my sister, and or my mother. तो वो तो हमें हर तरह की चॉइस देता है, हमें हर तरह की रिश्ते की शिनाख्त देता है। He gives us identity in every relationship. लेकिन इसकी शर्त यह है कि जो मेरे बाप की मर्जी पर चले, जो मेरे बाप के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे। But what is the condition here? The Lord wants us to fulfill the will of his Father. The Lord wants us to believe in him and have faith in him and walk with him every single day. और अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो ना कि सिर्फ ये रिश्ते बल्कि तमाम दुनिया की नेमतें और बरकत खुदावंद आपके लिए आप पर निछावर करेगा। And when we walk according to his word, when we walk according to his will, not just these relationships but every blessing that come with them is ours as well. यीशु पहले बाब में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। Joshua chapter 1 says that the book of law should not depart from your mouth. तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो Day and night meditate on it. और तू एहतियात करके इस पर अमल करना And follow it and bring it, apply it in your life carefully. तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। And then you will be successful and you will be prosperous. आमीन। Amen. एक और आखिरी हवाला हम देखेंगे। And this is the last reference scriptures that we will see. एक और रिश्ता खुदा ने हमारे साथ बड़ा क्लोज रिश्ता बनाया And one more relationship that is very close that God made with us. जिसके आगे ये सारे रिश्ते फीके हैं। And in front of that, none of it is that close to him. मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 2 आयत। If we'll read 2 Corinthians chapter 11 verse 12. दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 बाब और उसकी 2 आयत यूं लिखा है कलाम मुकद्दस में,
मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुम पाक दामन कमारी की मानत मसीह के पास हाजिर करो। And it says, "For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, and I may present you as a chaste virgin to Christ." पाक दामन कमारी, Chaste virgin to Christ. जो कि हम मसीह के लोग, मसीह की कलीसिया जो है, हम खुदावंद की दुल्हन हैं। And we, the church, is represented as his bride. और अगर आप इसको मुकाशफा 21 बाब पढ़ें तो And if आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। And if we read Revelations chapter 21, 21 बाब और उसकी 9 आयत, and we read Revelation chapter 21 verse 9, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। and one of the angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife." सो बर्रा की दुल्हन जो बेऐब और उसके बदन में ना दाग, ना कोई धब्बे, ना कोई झुर्री हो, वो बर्रा की दुल्हन है जो खुदावंद को पसंद है। Who is the bride of Christ? The one who doesn't have any wrinkle, any scar in it. The church of God. सो खुदा की कलीसिया जो है वो कौन है? मैं और आप हैं जो हम खुदावंद की दुल्हन हैं। Who is the church of God? You and me. We are the church of God. We are the bride of Christ. ये एक और शनाख्त खुदावंद ने मुझे और आपको दी, बर्रा की बीवी की शनाख्त। This is another identity that me and you have as a united as a church, being his bride. और वो अपनी दुल्हन से बेइंतहा प्यार करता है। And he love his bride. He love his church. और उसने अपनी जान देने तक भी दरेग ना किया। And he didn't even stop himself from giving, from dying for अपनी us, दुल्हन को बचाने के लिए, to save his bride, उसे पाक करने के लिए, to cleanse and wash उसे her, बेऐब करने के लिए to cleanse and wash her. अपने पाक लहू से धोकर पाक कर दिया, He cleansed and washed his bride with his precious ताकि blood, जहां पर दूल्हा है वहां उसकी दुल्हन भी हो। so that where the bridegroom is, where the bride can be as well. कलाम लिखा है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आता हूं और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। The word of God says, "I go and I prepare a place for you so that I can bring you and take you with me, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। so that where I am, there you can be as well." मेरे अजीजों, My brothers and sisters, मैंने बहुत शॉर्ट सी इन तमाम रिश्तों को आपके सामने रखा है। I explained every relationship briefly in front of you. और मैं ईमान रखता हूं कि आप अपने आप को इन रिश्तों में रखें कि आप कौन से रिश्ते को ज्यादा फेथफुली से निभा रहे हैं। And see, look at yourself, look at your life, look at your walk with the Lord, how you are walking with him. Who do you think he is to you? Your friend, your brother, your father. आप जब दुआ में बैठते हैं तो अपने आप को जांचें, क्या मैं अच्छा दोस्त हूं, क्या मैं अच्छा भाई हूं, क्या मैं उसकी दुल्हन हूं, क्या उसका बेटा या बेटी हूं, कौन सा रिश्ता है आपके अंदर उसके लिए। So when you sit in prayer, you search your heart and ask him as well, and see who you are to him. Are you his brother? Are you his friend? Are you his disciple? Are you doing all that it takes to become that? आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। You have all these relationships, and God shows up in every अगर आप situation. उसके दोस्त बनना चाहते हैं तो आप उसके साथ और भी ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, आप दोस्त का रिश्ता निभाएं। अगर आप भाई बनना चाहते हैं, बहन बनना चाहते हैं या बीवी बनना चाहते हैं, जो भी अपने आप को अगर आप देखेंगे तो आप कौन से रिश्ते में चल रहे हैं, वो अपने आप को पहचानें। How are you walking with the Lord? What relationship do you relate to what relationship you relate to most? क्योंकि ये हमारे लिए तमाम रास्ते हैं जो खुदा तक लेके जाते हैं। Because these are the ways that take us to the Lord. लेकिन हमें इनमें से किसी एक रिश्ते में रहना होगा, But we have to choose these relationships ताकि हम खुदावंद के साथ चलें।
so that we can walk with the Lord, हम उसके कलाम को माने, so we can follow His word, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, so we can fulfill His will in our lives, तभी वो हमें बरकत देगा and then we will be blessed और हमें सरफराज करेगा। and will be successful in our lives. खुदावंद आप सबको बरकत दे। May God bless you all. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. खुदाए कद्दूस है, खुदाए जुलजलाल, तेरा शुक्र हो Father, we thank you, we honor you, we praise you आज इस खूबसूरत कलाम के लिए। for this beautiful word खुदावंद जो तूने हमें दिया, that you have given us. इन तमाम रिश्तों के लिए जो खुदावंद तू हमारे साथ निभाता है, All these relationships, Lord, that you have given us a permission to be to you. कलाम में लिखा है कि तुम अगर बेवफा भी हो जाओ तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। Lord, your word says, even if you'll be faithful, I'll still be faithful to you. खुदावंद ये तेरा प्यार है, That's your love, Lord. ये तेरी मोहब्बत है हमारे लिए। That's your love, Jesus, for और us. खुदावंद मुझे और मेरे लोगों को भी तौफीक दे के खुदा ने इन रिश्तों को पहचाने और तेरे साथ खुदावंद चले। Lord, I pray today that help us to recognize these relationships and help us to walk in these relationships with और you. खुदावंद तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा And करें। may we be able to fulfill your will in our खुदावंद lives. तेरा शुक्र करते हैं, Lord, we thank you. हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर। Lord, we ask it in Jesus' name. मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, We ask it in Jesus' name. आमीन। Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम दूसरों के कर्ज मुआफ करते तू भी कर्ज बख्श। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही हो, आमीन। खुदा बाप, बेटा और कुदस के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल को देखते हैं, मैसेजेस को सुनते हैं और टॉक शो को आप देखते हैं और पसंद करते हैं। May God bless you. We're so thankful that you follow us, you watch us, and you watch our sermons, you watch our channel, you watch the talk show. और बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं और वहाँ दुआ करते हैं और एक दूसरे के लिए खुदा के हुजूर झुकते हैं। And those who are in the WhatsApp group, they pray for each other. They share encouraging content with each other. और मैं आप सबका शुक्रगुजार I हूँ am so thankful for all of you. और फिर दोबारा आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुँचे। And this is my request to all of you that share the channel, share the word with other people, your friends, your family, so that everyone can be blessed. और मैं नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे जिसमें हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में और यहाँ पर जो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे हम खुदा की खिदमत को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। And we'll definitely explain everyone and we'll show everyone what we're doing and how the Lord is leading us in expanding the ministry. सो नेक्स्ट वीक आप ज़रूर शामिल हों। और एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट, And there's one more important announcement. अगली दफ़ा हमारे पास एक खुदावंद की बंदी जोइश खातून जो है, यहूदी औरत जो हमारे टॉक शो में आ रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर देखें और ज़रूर बरकत पाएं कि खुदा यहूदी लोगों को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह खुदा उनको बरकत दे रहा है। And next week in our talk show, there's a very wonderful woman of God. She is a Jew. She's a Jew, and she's coming to join us. And we want to share that episode with you, and so that you all can be blessed. गॉड ब्लेस यू। खुदा